साल था 1967। पश्चिम बंगाल के इसका लक्ष्य है सरकार को उखाड़ फेंकना। बंदूकें लोकतंत्र को चुनौती दे रही है, जो गरीबों के लिए शुरू हुआ लेकिन फिर बन गया आतंक का चेहरा। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां हर व्यक्ति को अधिकार और आज़ादी मिली है, लेकिन इसी देश के कुछ हिस्सों में बंदूकें लोकतंत्र को चुनौती दे रही है। आज हम बात करेंगे नक्सलवाद की, एक ऐसा आंदोलन जो गरीबों के लिए शुरू हुआ लेकिन फिर बन गया आतंक का चेहरा। तो चलिए जानते हैं भारत में नक्सलवाद क्या है, कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा। नक्सलवाद क्या है? नक्सलवाद एक ऐसी विचारधारा है जो माओवाद से प्रेरित है। इसका लक्ष्य है सरकार को उखाड़ फेंकना और एक कम्युनिस्ट शासन स्थापित करना। जो लोग इस विचारधारा को मानते हैं उन्हें नक्सली या माओवाद कहा जाता है। ये लोग सरकार, पुलिस और कभी कभी आम नागरिकों पर भी हमला करते हैं। नक्सलवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई? साल था 1967। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव में एक किसान आंदोलन शुरू हुआ। यह आंदोलन था जमीन के अधिकार के लिए। किसान चाहते थे जो जमीन जमींदारों के पास है वो गरीबों को मिले। यह आंदोलन धीरे धीरे उग्र हो गया और फिर पुलिस से टकराव होना शुरू हो गए। यहीं से जन्म हुआ नक्सलवाद का। क्योंकि यह आंदोलन नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था, इसीलिए इसका नाम पड़ा नक्सल आंदोलन। नक्सलवाड़ी से शुरू होकर यह आंदोलन धीरे धीरे झारखंड, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी फैल गया। इन क्षेत्रों को आज रेड कॉरिडोर कहा जाता है, जहां नक्सली सबसे ज्यादा सक्रिय है। नक्सलियों ने जंगलों को अपना अड्डा बना लिया और वहां से सरकार के खिलाफ अपना गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। नक्सलियों का उद्देश्य क्या है? नक्सली मानते हैं कि मौजूदा लोकतंत्र गरीबों को न्याय नहीं देता। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ अमीरों की है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती। जमीनों और संसाधनों पर कंपनियों का कब्जा है, इसलिए वो चाहते हैं कि सरकार को हथियारों के दम पर गिरा दिया जाए और कम्युनिस्ट शासन लाया जाए। सरकार और नक्सलियों की टक्कर। सरकार नक्सलवाद को देश की सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा मानती है। सालों से सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ कई ऑपरेशन चलाए, जैसे ऑपरेशन ग्रीन हट 2009, सर्जिकल ऑपरेशन इन जंगल, सुरक्षा बलों की तैनाती, जिस कारण नक्सलवाद पर काफी हद तक लगाम लग चुकी है। हाँ, ये तो जरूर है कि कई बार पुलिस और नक्सलवाद के आपस में मुठभेड़ हुई है, जिनमें दोनों तरफ से लोग मारे गए। आखिर नक्सलवाद और सरकार के बीच इस युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान किसने झेला है? तो वह है आम आदिवासी और ग्रामीण लोग, जिन पर एक तरफ से सरकार का दबाव और दूसरी तरफ से नक्सलवादियों का डर, जिसके कारण बिना गलती के वो लोग फंस जाते हैं और उनको फिर नक्सली बना दिया जाता है। आज की तारीख में नक्सलवाद काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुका है। सरकार ने रोड, स्कूल, हॉस्पिटल को बनाकर विकास को बढ़ाया है। स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की है। सुरक्षा बलों की संख्या भी बढ़ाई है। और इसी बीच कई बड़े नक्सलवादियों ने खुद को आत्मसमर्पण भी किया है, जिस कारण आज के समय में नक्सलवाद काफी हद तक कमजोर हो चुका है। फिर भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ क्षेत्र अब भी इस नक्सलवादियों से प्रभावित है। नक्सलवाद यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हमारे देश की सच्चाई है। हजारों परिवार इस संघर्ष में टूट चुके हैं। अब वक्त है कि देश मिलकर शांति, विकास और समानता की तरफ बढ़े। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, क्या नक्सलवादी सच में बुरे होते हैं या वो अपने हक के लिए लड़ते हैं? ये कमेंट में लिखकर जरूर बताना।